चलिए ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इजी चिटाई के बारे में पढ़ा था। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? असलम, किशोरी राम, मानिक चंद, मनोज यस सक्सेना, सर। राजू हाँ शर्मा, सर। सद्दाम हुसैन, शुभम, सुमन, सुरेश, उमेश, विष्णु, वसीम, यशवंत, अक्षयलाल। चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने यूएमटी बोल रहा हूँ मैं, इजी चिटाई क्लास के बारे में पढ़ा था कि इजी चिटाई में क्या कैसे काम करते हैं, है ना। अब उसमें जो लॉ के बारे में आगे इंफॉर्मेशन लेना था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इजी जिटैक टूल उस दिन स्टार्ट था हम लोगों का। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग यूएमसी को यहाँ से, चूंकि सॉकेट लगाया है, यहाँ से सब कुछ बाय डिफॉल्ट सही कर लेते हैं पहले। ठीक है। और स्कैन करते हैं सबसे पहले पिंस को, और उसके बाद डिटेक्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके पार्टीशंस के बारे में देखी थी। अब इसमें क्या टैब्स का क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं पहले। सबसे पहले फ्लैशर टैब है। फ्लैशर टैब में क्या है कि यहाँ से आप उसके पार्टीशन है, जितने भी पार्टीशन यहाँ पे प्रिंट हुए, उसको रीड या राइट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे राइट और रीड ऑल का दे रहा ऑप्शन। इसको सही करने के लिए यहाँ पर जो टिक है, राइट ऑल ईएमएमसी रीजन एट वंस है, इसे अनचेक करना है पहले आपने। जैसे ही अनचेक करेंगे, आपको रीड ईएमएमसी कार्ड इनेबल हो जाएगा, राइट ऑल रोम्स डिसेबल हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोग रीडिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहला, रोम टू एक्सेस, किस रोम को आपने रीड करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास कितने रोम्स इसमें है? 3 रोम्स। रोम 1, रोम 2, रोम 3, है ना। तो रोम 1 में हमारा मेन यूजर है। कितने साइज का लेना, ये वो पूछ रहा है आपसे। साइजेस यहाँ पर हैं, जैसे कि आपको यूएफआई में यूजर एरिया होता था, एक्सक्लूड साइज। यहाँ पर क्या लेना है, ये सवाल आपके पास। 128 KB, MB, GB, या किसी फाइल से रिलेटेड। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए कितने फाइल्स के रिलेटेड है, कौन सा सही है। यूएफआई में तो ऑप्शन लिखा होता था एक्सक्लूड। यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लूड यूजर डेटा हमें लेना है, कैसे पता लगेगा बताइए। अगर फुल डंप लेना है, यूएफआई में पढ़े थे ना हम लोग, डम के साथ एंड्रॉइड भी रीड कर सकते हैं, या सिक्योरिटी के साथ एंड्रॉइड भी रीड कर सकते हैं। दो तरीका था। क्या यहाँ पर है? यहाँ पर भी है, लेकिन क्या तरीका है। डम के साथ हम एंड्रॉइड फाइल रीड करें कितना? 512, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, कितना? ये किसी फाइल नेम के हिसाब से रीड करें? एनी आइडिया? नो। तो इस केस में आपने कहा था सिस्टम फाइल के साइज को देखना आपने। सिस्टम कहां पर है? चलिए मैं देखता हूं सिस्टम कहाँ हमारा। सिस्टम यहाँ है। सिस्टम फाइल की साइज यहाँ है 3 GB। यानी हमने जो डंप लेना है, या तो 3 GB लेना है या उससे ऊपर, नीचे नहीं। क्यों? ताकि आपको फुल डंप मिले, अलग से एंड्रॉइड फाइल राइट करने की जरूरत ना हो। तो 3 के ऊपर है 4 GB। तो यहां से आप 4 GB सेलेक्ट करेंगे। कहाँ रीड करना चाहते हैं, ये आपसे बात पूछेगा, उससे पहले आप फोल्डर बना लें। तो चलिए हम एक फोल्डर बना देते हैं ई ड्राइव में ही, सॉरी डी ड्राइव में, जिसका नाम रख देते हैं, कौन सा मॉडल है ये, मॉडल देख लेते हैं हम लोग।
Note 4। चलिए कॉपी कर लेते हैं इसे। रेडमी Note 4 का एक फोल्डर बना देते हैं अपने डी ड्राइव में और लिख देते हैं डंप। यहाँ पे एरर आना चाहिए, फिर भी विल ट्राई कि ना दे। चलिए देखते हैं। 4 GB रोम 1 दिया है। क्या करना है उसके बाद? सिलेक्ट करने के बाद रीड ईएमएमसी कार्ड पर क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पाथ पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो हमने डी ड्राइव रखा Redmi Note 4 के अंदर। ये देखिए ओपन कर दिया और यहाँ सेव करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। एरर दे दिया, कांट क्रिएट आउटपुट फाइल डी Redmi Note 4 eMMC ROM 1 डैश डैश डैश। एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया? क्योंकि हमारे फाइल नेम जो फोल्डर क्रिएट किया उस पे बीच में स्पेस है, दिख रहा है, रेडमी के बीच में स्पेस है, फिर Note 4 है। तो यहाँ पर आपने इस स्पेस को रिमूव पहले कर लेना है। इज अटैक में या मैंने बेसिक में भी बताया कि कभी फाइल टूल लें तो बीच स्पेस ना हो। अब हम रीड करेंगे, देखिए आसानी से हमारा रीड करेगा ये उसी पाथ पर जिस पाथ पर हम रीड करवाना चाह रहे थे। Redmi Note 4 ओपन कर सेव करेंगे। अच्छा, अभी भी एरर दे रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्पेस है ना, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं मैं रीड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डी ड्राइव है। चलिए कोई नहीं, एक बार Redmi Note 4 जो लिखा है उसको वापस से देख लेंगे सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा हाँ देखिए, Redmi Note 4 के नोट के बाद भी स्पेस है। यहाँ पर देखिए हम सभी के बीच में क्या लगा दे रहे हैं, स्पेस की जगह पर हाइफेन, ताकि क्या हो, स्पेस को ये काउंट ना करें। अब हम रीड करेंगे, बिल्कुल एरर नहीं आना चाहिए। सेम पाथ, सेम साइज, डी ड्राइव, Redmi Note 4 ओपन सेव। हो रहा है रीड? कोई एरर दिया? बताइए। और किस स्पीड से रीड कर रहा है? देखिए यहाँ पर स्पीड दिख रहा है 18, 15, 19 Mbps अभी गया है ये। तो यही चीजें हैं जब रीड करते हैं आप इजी टैग में। तो जो फोल्डर है फोल्डर का नेम देख लीजिएगा, स्पेस ना हो, ठीक है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी इसकी स्पीड 15-16 पे चल रही है। अभी इसकी कितनी स्पीड तक जाएगी ये एवरेज स्पीड भी आपको बताएगी कि ये इजी टैग से पार्टीशन फर्स्ट टूल में कैसे रीड करते, ये देखा आपने। अब UFI में इतनी जल्दी रीड करता था क्या? नहीं सर।
सर दो सौ सेम सेकंड चौवन टूल में देखेंगे। जी बोलिए। 254 एएमसी जो है सर, वो ज्यादा हम्म। करके सर ये 23 पॉइंट डिमांड कर देता है। क्योंकि थोड़ा सा माइक्रो, आपने जिस ब्रांड का निकाला था वो ब्रांड था बहुत नाजुक। अ, मालूम है आपको, माइक्रोन की थी वो। जी, माइक्रोन थोड़ा की सा थी भी, तो। हाँ थोड़ा सा भी ज्यादा हीट पड़ जाता है तो वो एमसी जल्दी खराब हो जाती है। अ, ठीक तो पड़ा होगा सर। उसको आप देखेंगे आईसी फ्रेम में लगाकर, तो मे भी बिना बॉल के डिटेक्ट कर जाए वो आपका। ऐसी फ्रेंड से खरीदना है, तभी देखते हैं। हो गई रीड। तो एवरेज स्पीड इसने बताई 17 Mbps का स्पीड दिया है इसने। कितना टाइम लिया इसने? 252 सेकंड। लगभग कितना हो गया? 4 मिनट के लगभग इसने आपकी 4 GB की डम डाउनलोड कर ली। एक एवरेज स्पीड क्या है, तो 1 मिनट में 1 GB इसने कर दिया। तो यूएफआई से बेहतर स्पीड है। चलिए, अब रोम वन रीड हुआ, देख लेते हैं सही से हुआ कि नहीं हुआ नोट 4 में जाकर। तो ये आपका रोम वन है ना, 4 GB का। ओके चलिए, अब क्या लेना है? रोम टू यानी बूट पार्टीशन वन। कितने साइज है उसके? कितने साइज है उसके? 4 MB। कहाँ से पता लगेगा? यहाँ पर जब लॉग आया था पहला तब। देखिए 4 MB रोम टू, 4 MB रोम थ्री, या 4 MB RPMB। चलिए ठीक है, 4 MB ले लेते हैं। यहाँ से साइज प्रीसेट कर लेंगे 4 MB। रीड एमएमसी कार्ड पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे सेम पाथ पर, पाथ चेंज नहीं करेंगे। रीड हो गया। उसी प्रकार से रोम थ्री कर लेते हैं हम लोग। रीड एमएमसी कार्ड, सेम पाथ। ओके डन। अब आरपीएम भी रीड करते हैं। आरपीएम भी 4 MB वो भी है, रीड करते हैं। सेम पाथ पर रीड करेंगे। क्या दिया? एरर रीडिंग एड्रेस, आरपीएम भी डेटा वेरिफिकेशन एरर। क्योंकि आरपीएम भी जो है ये उसी का रीड करता है जिसका ऑथेंटिकेशन यानी एक्सटर्नल आरपीएम भी ऑथ वेरीफाई दिखा रहा है। ये किस पे काम करता है? सैमसंग ब्रांड की एमएमसी हो जिसमें प्रोविजन काउंटर लगा होता, उस केस में ये उसे क्लीन करता है। बाकी जो अदर ब्रांड में उसमें काम नहीं करता। अब आप देखेंगे यहाँ पर नोट 4 की आरपीएमबी में, देखिए फोल्डर तो क्रिएट हो गया लेकिन साइज क्या है उसका? 0 KB, नल। चलिए कोई नहीं, इसका सेकंड टूल में फिर देखेंगे हम लोग। तो ये रीड करने का तरीका हुआ। फ्लैशर टैब के अंदर वन बाय वन रीड कर सकते हैं। अगर राइट करना हो तो यहां से क्लिक करेंगे, रोम वन सेलेक्ट करेंगे आप, जहां आपने रीड किया वो पाथ देकर वहां से सिलेक्ट करेंगे रोम वन। तो आपका ऑटोमेटिक रोम टू रोम थ्री भी सिलेक्ट हो जाएगा। EXD CXD के लिए आपको पाथ जाना पड़ेगा वहां जहां बैकअप इसका सेव हुआ था। ठीक है, बैकअप्स के अंदर हमारा सेव हुआ था, वहां से EXD CXD देकर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीड और राइट करने का तरीका हुआ। सारे रोम को इरेज करना है यानी पूरे पार्टीशन को यहाँ इरेज कर सकते हैं। कोई काम चल रहा है उसे स्टॉप करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन ये एज यूजुअल है, लिमिटेड में है। उसके अलावा रीड करने के लिए लेंथ के साथ भी दिया है, स्टार्ट एंड लेंथ। यूएमटी में याद कीजिए, मैंने मीडियाटेक में जब रीड करने का डम बता रहे तो तरीका बताया था ना, कि उसके पार्टीशन के सिस्टम पार्टीशन के एड्रेस और लेंथ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला चीज दिया ना इसने, ये आपका एड्रेस है, और यहाँ 0 से फिर जो स्टार्ट है ये लेंथ है। तो इसके हिसाब से भी आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने रखा है। ओके,
इसके बाद बात करेंगे बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यदि आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच कर जाए, यहाँ से बूट कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। तो बूट 1 क्वालकॉम को छोड़कर सारी एमएमसी का होता है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मीडियाटेक को छोड़कर किरण और स्पेक्ट्रम के लिए 008 बना देगी। मीडियाटेक में बूट 1 ही रहता है, एक्नोलेज की जरूरत हो जाती है, वो 48 फिर बना देगी। अगर मीडियाटेक की जगह क्वालकॉम है, किससे बूट करता है क्वालकॉम की एमएमसी, यूजर एरिया से, यूजर एरिया टिक कर देंगे, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0 to 38 बना देंगे। ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए टैब इस्तेमाल किया जाता है। ये बाय डिफॉल्ट इसका यूज नहीं है। एडवांस में आएंगे, इस एडवांस टैब में देखेंगे सबसे पहले एफआरपी हटा सकते हैं, गेस्चर पिन पासवर्ड हटा सकते हैं, फर्मवेयर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं यूजर डेटा को। लेकिन अगर पिन पैटर्न हटाना है तो वाइप यूजर डेटा का इस्तेमाल करें। फॉर्मेट से क्या होता है, कभी कभी उसके परसिस्ट फाइल को भी इरेज कर दिया, जिससे फोन लोगो पे रुक जाते हैं। इसलिए फॉर्मेट यूजर डेटा बैकअप आपके पास है तभी करें, वरना ना करें। उसके अलावा ओप्पो रियलमी वन प्लस के हैंडसेट आते हैं, यहाँ से रीसेट ओप्पो कर दीजिए, आपका पिन पैटर्न चला जाएगा। अदर ब्रांड का फोन है, यहाँ से पिन पैटर्न रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी फोन में सिस्टम यूआई फेल्ड लिखा आता है तो यहाँ से पैच करवा सकते हैं। मैक्सिमम केस में सिस्टम यूआई फेल्ड आता है सीपीयू की वजह से भी। अगर वो आपने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया फिर भी एरर आ तो यहाँ से पैच करवा सकते हो उसे। अब ये दो जो ऑप्शन है, यूएफआई में आपने पढ़ा था रीड ईएमएमसी एफडब्ल्यू, मैंने कहा था इजी टैग में उसी का नाम डंप ईएमएमसी एफडब्ल्यू होता है। जैसे वहां आपको दो चीजें मिलती थी, फर्मवेयर फाइल आपके एमएमसी की अपडेट फाइल, और दूसरी मिलती थी हैश की, हेक्सा की, आरपीएमबी की, वो यहाँ पर मिली थी, सेम यहाँ भी। डंप एमएमसी एफडब्ल्यू पर जब आप क्लिक करेंगे, सेम पाथ पर ही आप सेव कर देंगे। तो ये तो करेगा नहीं, क्योंकि आपकी एमएमसी सैमसंग ब्रांड की होनी चाहिए। सैमसंग ब्रांड की एमएमसी में आपको हेक्सा की और अपडेट फाइल देता है। ये आगे मैं दिखाऊंगा, घबराए नहीं। उसके अलावा अपनी एमएमसी को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। अपडेट करने के लिए इसी फर्स्ट टूल में आपको ऑप्शन दिया, सेकंड थर्ड में नहीं है। अपडेट करने के लिए दो ऑप्शन इन्होंने रखा है, इजी मोड, एडवांस मोड। यदि आपने उसका फर्मवेयर फाइल रीड करके रखा तो यहाँ पे लिस्ट करेगा, सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। अगर इनकेस नहीं रीड हुआ है तो एडवांस मोड में जाएंगे, यहाँ से ओवरराइट फर्मवेयर करेंगे आप, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, जो आपकी एमएमसी का पार्ट नेम होगा वो एमएमसी का पार्ट नेम सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी एमएमसी अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होगी तो तीन चेंजेस जैसे यूएफआई में होते थे सेम यहाँ भी होंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे सर, सीआईडी आपका चेंज हो जाएगा, आरपीबी स्टेटस चेंज हो जाएगा, और हेल्थ रिपेयर हो जाएगा, सेम यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका अपडेट का है। उसके अलावा कस्टम ऑपरेशन में क्या क्या रखा है इन्होंने, तो सैम यूनिवर्सल मतलब सैमसंग के अलावा जो भी ब्रांड है उनका कह रहा है ये। अगर EXD CXD उसकी रिपेयर करनी है, यानी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर 0 into 08, 0 into 38, 0 into 48, तो EXD CSD फाइल देकर कर सकते हैं। उसे रिमूव करना चाहते हैं, जीरो लेवल से इरेज करना चाहते हैं, फैक्ट्री फॉर्मेट कर सकते हैं। सैमसंग की एमएमसी है, उसका हेल्थ चेक करना यहाँ से कर सकते हैं आप। अगर किसी सैमसंग की एमएमसी में प्रोडक्ट नेम की जगह 00 लिखा आ जाए, उसको रिपेयर कर सकते हैं आप। सैमसंग की एमएमसी में फॉर्मेट के साथ साथ रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फैक्ट्री सेट कर सकते हैं सैमसंग की एमएमसी को। सैमसंग की एमएमसी में राइट प्रोटेक्शन लगा, उसे हटा सकते हैं। सैमसंग की एमएमसी की सीआईडी और सीएसडी जैसे वहां रीड राइट करते थे, राइट करते थे, सेम यहाँ भी राइट कर सकते हैं। ओपन कर कर कस्टम ऑपरेशन पर क्लिक कर देंगे। ये कब करना होता है सीआईडी सीएसडी, जब आप किसी सपोर्टेबल एमएमसी को लगाते हैं उस ब्रांड में, और उसमें उसकी सिक्योरिटी भी यूज करना चाहते दूसरे एमएमसी को, तो उसकी सीआईडी राइट करनी पड़ती, तब जाके काम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे रखा है। एक ऑप्शन रखा है सैंडिस्क की एमएमसी है तो उसका स्मार्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे रखा। उसके अलावा आरपीएमबी की बनाने के लिए, प्रोविजन काउंटर बनाने के लिए, जैसे आपको यूएफआई में दिखाया था, सेम यहाँ भी बना सकते हैं। की हेक्सा पर क्लिक करेंगे और जो आपने हेक्सा की कॉपी कर बनाया है सीआईडी के साथ, वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्रोग्राम न्यू की पर क्लिक कर देंगे। आपकी आरपीएमबी जो पहले ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम थी, वो क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। सॉरी, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम थी जो क्लीन थी, वो उसके बाद आरपीएमबी नॉट क्लीन और प्रोविजन काउंटर दिखाने लगेगी। ठीक है। अगर एमएमसी में आपके पासवर्ड लगा है, यहाँ से इरेज कर सकते, सेट ना करें, ये उचित नहीं तरीका है काम करने का। इरेज कर सकते हैं आप। अदर ब्रांड की एमएमसी है, यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बैकअप होना चाहिए तभी करें। हार्डवेयर पार्टीशंस में आएंगे, यहाँ पर इन्होंने रोम 2 रोम 3 की साइज अगर गड़बड़ा गई है अपडेट के बाद, तो वापस से सही कर सकते हैं आरपीएमबी के साथ। साथ के साथ जो अदर ब्रांड की एमएमसी है, यहाँ तो इन्होंने सैमसंग का रखा, हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। अदर ब्रांड को आप यहाँ से रिपार्टीशन कर सकते हैं बैकअप लेने के बाद। जैसे यूएफआई में 9 बॉक्सेस पर टिक करना था, सेम यहाँ इनहेंस्ड के 4 बॉक्सेस GP1 2 3 4 और राइट रिलेशन सेट यूजर के 5 बॉक्सेस GP1 2 3 4 के साथ। तो कुल मिलाकर 9 बॉक्स पर सिर्फ आपने टिक करना है, बाकी कहीं कुछ भी छेड़छाड़ साइज वगैरह का नहीं करना है। उसके बाद राइट टू EXD से XD करना है, तो आपका पार्टीशन डन हो जाएगा और आपकी एमएमसी का हेल्थ सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है काम करने का। कोई सवाल यहाँ तक ही नहीं का? हेलो, हाँ सर। जी पूछिए। बताए थे एडवांस में, जब बताए थे सर एडवांस में ये FRP नहीं। हाँ, एमआर FRP क्लियर से नहीं होता है सर, कभी कोई माल बंद हो जाता है सर, तो उसे अपना बैकअप लेना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं एफआरपी बंद कर होता है सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं वो तार तार गलती में लगा था, वो बंद हुआ है ना सर। देखिए, अगर लेटेस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं आप, होता है हाँ, कभी कभी कि आदमी जब लेटेस्ट मॉडल पे काम करता है तो दिक्कतें हो जाती, तो उस कंडीशन में एफआरपी फाइल उसका पहले बैकअप कर लें, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर पार्टीशन के बाद एक ऑप्शन इन्होंने रखा है। अच्छा, हार्डवेयर पार्टीशन जैसे यूएफआई में 1 टाइम होता था, सेम यहाँ भी 1 टाइम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 बार कर सकते हैं वन रिपार्टीशन, नहीं, एक ही बार होगा भाई। एमएमसी में जैसे वहां था, सेम यहाँ है आप। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। एक टाइम यहाँ भी है तो वहां भी है, दोनों जगह एक ही टाइम है। उसके बाद एक ऑप्शन इन्होंने एक्स्ट्रा रखा है, ओटीपी। ओटीपी क्या होता है, अगर किसी एमएमसी में एमडीएम लॉक कह सकते हैं आप, या फैक्ट्री सेट कह सकते हैं, ओटीपी लगा होता है, तो उस एड्रेस को पहले स्कैन करना होता है। यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और उसे रीड करके रख लें। पहले स्कैन करें ओटीपी को, स्कैन ओटीपी करें, अगर उसके में होगा वो चेक करेगा पहले। अगर होगा, पुराने में तो मिलेगी नहीं, ये नए वाले में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर स्कैन होगा ओटीपी, तो वहां पे ऑफसेट के हिसाब से देगा, उसे आपने रीड कर लेना है, चाहे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में करें, किसी मोड में भी। रीड करने के बाद आपका फिर काम होगा क्या करना, उसे अनलॉक कर देना परमानेंट, ताकि उसमें वापस से ओटीपी ना लग जाए, फोन के अंदर एमडीएम का ऑप्शन कोई इशू ना दे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप काम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आता है ओटीपी बाइंडेड, वहां लिखा आएगा, घबराए नहीं है, क्या लिखा आएगा वहां पर, लिखा आएगा ओटीपी बाइंडेड, तब उस केस में करेंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखे रहना है। क्लियर है? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा एज यूजुअल होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, दिखाता है, क्या दिखाया इसने, डन, नो प्रोटेक्टेड एरियाज फाउंड, कोई भी ऐसा प्रोटेक्टेड चीजें हमें नहीं मिला है इस एमएमसी के अंदर।
रहेगा वो आपको दिखाएगा, उसे स्कैन करके अनलॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूएफआई में नहीं दिया जो आपके इजी जी टैग बॉक्स में इन्होंने ऐड कर रखा है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, बात करेंगे। अच्छा, इस टूल में इतना ही है। अगर इसकी सिक्योरिटी रीड कैसे करें, तो यहाँ पार्टीशन पे जाएंगे। ठीक है, इस पार्टीशन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन देता है जितने भी पिंक वाली फाइल है, मॉडम हो गई, मॉडम ST1 2 परसिस्ट, जो दिख रही है यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सेकंड टूल की। अच्छा, फर्स्ट टूल में किसी को कोई सवाल है, जो कि सेकंड टूल इसी से आधारित है, किसी ने पूछना है? चलिए, सेकंड टूल में जब इंस्टॉल करेंगे एमएमसी प्लस टूल, क्या eMMC प्लस, तो आपको दो सेटअप मिलेगा, इजी जीटैग प्लस और इजी जीटैग प्लस 2। तो eMMC का ज्यादातर काम इजी जीटैग प्लस से होता है, इसमें भी होता है। यूएफएस के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है, इजी जीटैग प्लस 2 को। तो हम फिलहाल इजी जीटैग प्लस को रीड करेंगे, देखेंगे क्या होता है इसमें। ये आपका देखिए इजी जीटैग प्लस 2 आया, इसका ठीक उसके ऑपोजिट है। लॉग व्यू वहां फर्स्ट रूल में इस साइड था, इसका राइट साइड है। दिख रहा है सभी को ना? बताइए भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज बहुत सन्नाटा किए, मैं कुछ हाँ ना हाँ कुछ सब दिख रहा दिख है सर, रहा दिख है। रहा है। बताइए ना ऐसे। आप लोग चुपचाप रहेंगे तो मुझे लगा शायद समझ में नहीं आ रहा, ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे आप लोग। अब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए, सेम इंटरफेस को चेक कीजिए। आईएसपी हाई पावर, अगर 4 बीट 8 बीट का यूज करते तब हाई पावर की जरूरत होती है। ई सॉकेट, यूएफएस। फिलहाल ई सॉकेट पे हम लोग काम करेंगे। ई सॉकेट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करेंगे, बिट को थोड़ा सा इंटरनली इसे काम होने देंगे। चलिए, अब यहाँ से चेक कर लेंगे एमएमसी को। रीड सॉफ्टवेयर, गेट फॉर्मेशन, दोनों पे टिक होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम आप इस पर करते हैं काम। तो देखिए, आपको पूरा पार्टीशन के साथ, जैसे लॉग अभी पिछली बार देखा आपने, इसे गौर से एक नजर देख लें आप पहले। एमएमसी डिवाइस को इंफॉर्मेशन इसने देखा है। ठीक है, कौन सी एमएमसी को देखा है? जिसकी CID CSD यहाँ देख रहे हैं आप। इसके हाइनिक्स ब्रांड की एमएमसी है, जिसका प्रोडक्ट नेम HCG84 के नाम से है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, BG 2017 की एमएमसी है ये। क्या, रोम 1 जो मेन यूजर है, कैपेसिटी 59,640 MB यानी 59.6 GB की है, जो आपने पहले देखा। आरपीएम भी देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पता चल जाता है, क्लीन नॉट क्लीन। रिस्पॉन्स क्या है, नॉट क्लीन है, मतलब आरपीएम भी इसमें प्रोविजन काउंटर है। यूएफआई में लिखा होता था प्रोविजन काउंटर और ऑथेंटिकेशन की नॉट एट प्रोग्राम, उसके हिसाब से हम लोग समझते थे। ये क्या है, आपको डायरेक्टली बताता है, दिखाता है क्लीन नॉट क्लीन।
क्लीन रहेगा ग्रीन कलर में लिखा रहेगा, नॉट क्लीन ऑरेंज कलर में लिखा रहेगा, यानी इसमें प्रोविजन काउंटर है कितनी बार, 58,406 टाइम्स, यानी 58,406 मर्तबा इसमें फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब एमएमसी में परमानेंट राइट प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, ना ही टेम्पोरी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 0238, सेम जो लॉक था वही। पार्टीशन इसने फॉन्ट किया और टोटल पार्टीशन को इसने प्रिंट करके यहाँ दिया, यहाँ तक टोटल इसने कितने पार्टीशन रीड किए, यहाँ पर देखिए जीपीटी हेडर फाउंड किया, टोटल पार्टीशन इसने रीड करके दिया। उसके बाद आपके एंड्रॉयड का इंफॉर्मेशन दिया। रेडमी नोट 4 है जिसका 8953 सीपीयू लगा है, एंड्रॉयड वर्जन है, फाइल का वर्जन है, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया लॉग। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले रीड राइट का ऑप्शन इन्होंने दिया एमएमसी जनरल टैब में, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है सभी को ना, ई एमएमसी जनरल टैब। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इसके पार्टीशन को रीड या राइट कर सकते हैं। यहाँ फायदा क्या है, चलिए एक चीज दिखाते हैं। जो इसके 4 GB का डंप था मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बूट 1 बूट 2 तो है, यानी रोम 2 रोम 3। हम इसका रोम 1 लेते हैं, साइज कितना लेंगे, चलिए हम साइज ले लेते हैं 4 GB, यहाँ से उठा लेते हैं 4 GB। रीड ईएमएमसी पर क्लिक कर देंगे, ये आपसे पाथ पूछेगा कहाँ पर है भाई, तो हम चलिए पाथ दे देते हैं। हमारा पाथ कहाँ था, डी ड्राइव में, रेडमी नोट 4 के अंदर हम यहाँ सेव करना चाहते हैं, सेव कर दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, देखिए रीड कर रहा है, 20-21 MBPS स्टार्ट हुआ डायरेक्ट, है स्पीड। तो सेकंड जो टूल है बेसिकली एमएमसी के प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट टूल जो है अनलॉकिंग और साथ के साथ एमएमसी को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कब यूज करना है, सेकंड कब यूज करना है। अभी ये 22 MBPS तक गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसने कहा हम 2 मिनट में आपका रीड कर कर 4 GB का डेटा दे देंगे। तो ये रीड करने का तरीका और इसकी स्पीड यहाँ पर सामने आपको दिख रही है। और यही वजह है कि यूएफआई से ज्यादा इसे यूज करते हैं जो सच में काम करना चाहते हैं ज्यादातर। यूएफआई बिल्कुल देखिए है बहुत अच्छा, लिटिल मोर लाइक यूजर इंटरफेस दिया उन्होंने कि आप देखिए, और अनलॉकिंग फ्लैशिंग जैसे यूएमटी वगैरह से करते वैसा इंटरफेस रखा उन्होंने, इसलिए थोड़ा आसानी लगता है काम करने में, है ना। लेकिन रियलिटी में अगर प्रोग्रामर के द्वारा आप प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने एमएमसी के ऊपर, तो बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल करें मेरे हिसाब से। लेकिन अभी एक फ्लैश 64 आया जो मार्केट में काफी चर्चित है भाई, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे आप लोग। सर बहुत महंगा है सर 64। आपके इजी अटैक से तो सस्ता है। हाँ ये इधर से करता है, यूएफआई से बहुत महंगा है। देखिए अब कुछ चीजें होती हैं, कुछ चाहने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। तो वो दिक्कतें तो देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। मेरे बताने का मकसद ये है कि जब इसको पहले वाले डंप में आप जब रीड किया पहले टूल में, तो EXD CXD फाइल का रीड करने का ऑप्शन टूल में नहीं था, और जब डंप भी रीड किए तो EXD CXD नहीं आया। इस टूल में आप रोम 2 को, रोम 1 को, रोम 3 को, किसी भी पार्टीशन को, रोम को रीड करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक उसके साथ उसका EXD CXD फाइल चला आता है। और फायदा ये होता है कि उस केस में जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार उस टाइम का EXD CXD फाइल चला आएगा, समझे। इसलिए सेकंड टूल का इस्तेमाल करें अपने डंप को रीडिंग करने के लिए। और ऑप्शन आपके पास, यदि फर्स्ट में नहीं काम कर पा रहे सेकंड में कीजिए, सेकंड में नहीं कर पा रहे फर्स्ट में कीजिए, है ना। अब देखिए ऑल डन किया,
पहले वाले ने 4 मिनट लगभग लिया था, इसने 3 मिनट 6 सेकंड में किया। स्पीड ने इसने बोला 22 एमबीपीएस लगभग दिया मैंने, 22-23 दिया इसने। अब यहाँ डंप में गौर कीजिए, देखिए आपका रोम 1 तो आ गया, साथ में देखिए एक इंफॉर्मेशन भी दिया इसने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कैपेसिटी के साथ हमारे एमएमसी का इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया, साथ के साथ अगर फर्मवेयर इंफॉर्मेशन भी इन्होंने साथ में दे दिया अलग से नोटपैड का, और एक EXD CSD फाइल भी दे दी। देख रहे हैं, ये फायदा होता है, ठीक है। यहां से रीड कर सकते हैं। अब आरपीएम भी देखते हैं रीड होता है कि नहीं यहाँ से। चलिए आरपीएम भी डेटा ब्लॉक लेते हैं। और साइज कितना था आरपीएम भी का भाई, यहाँ पर देखिए लिखा है आरपीएम भी आपकी 4 MB की है। चलिए हम यहाँ पर 4 MB सिलेक्ट कर लेते हैं और रीड करते हैं। क्या बोला इसने, नॉट सपोर्ट येट, हम नहीं कर सकते, ये नहीं करता। तो यूएफआई में थोड़ा कर देता था, यहाँ पर थोड़ी मजबूरी आ जाती है इसकी, ठीक है। लेकिन आरपीएम भी ना भी हो रीड तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारी एमएमसी में आरपीएम भी से कोई मतलब नहीं इस ब्रांड की एमएमसी में, क्योंकि सैमसंग में काम होता है। सैमसंग के अलावा जो अदर ब्रांड की एमएमसी होती हैं उनमें ऐसा कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसका, ठीक है। देन उसके बाद राइट करना चाहते हैं आप, ये तो रीड का है, यहाँ से रीड रोम 1 2 3 आरपीएम भी GP 1 2 3 4 सारे को रीड कर सकते, लेकिन राइट नहीं करना होता जीपी को, कभी भी राइट नहीं कीजिए, रीड कर लीजिए, राइट नहीं कीजिए किसी भी बॉक्स से। क्योंकि जीपी जो रीड का राइट का काम करती है वो ऑटोमेटिक अपने से करती है, किसी के द्वारा करवाना उचित नहीं होता है। उसके अलावा यदि राइट करना है तो यहाँ पर राइट ऑल EMMC रीजन एट वंस पर पहले टिक कर दीजिए, ताकि एक बार सिलेक्ट करें सारा सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पर जाएं, जहां आपकी फाइल है वहां जाएं, और वहां से रोम 1 देखिए है ना, रोम 1 सिलेक्ट कर दीजिए, आपकी रोम 1 2 3 और EXD CXD फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद राइट ऑल रोम्स कर देंगे तो आपकी राइट हो जाएगी रोम्स। सारे रोम्स को इरेज करना चाहते हैं इरेज कर सकते हैं 0 0 लेवल से, ठीक है। वहां यूएफआई में क्या था, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, boot 1 boot 2 यूजर को फाइनली इरेज का ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, यहाँ पर बाय डायरेक्टली देता है इरेज करने के लिए आपको, ठीक है। उसके अलावा राइट बाय वेंडर, रीड बाय वेंडर, अब ये क्या है, तो राइट बाय वेंडर समझने से पहले रीड बाय वेंडर समझिए। यहाँ आप उसकी सिक्योरिटी पार्टीशन, जैसे यूएफआई में पढ़ी थी आप लोगों ने, सिक्योरिटी फाइल के साथ एंड्रॉइड फाइल रीड करना, सेम यहाँ भी कर सकते हैं। तो पहला तो एंड्रॉइड के डंप के साथ एंड्रॉइड है, अब यहाँ रीड बाय वेंडर में सिक्योरिटी के साथ एंड्रॉइड रीड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको बताना है कि कौन सी सीपीयू सपोर्ट कर रही है उसको। तो वेंडर जो होगा वेंडर के हिसाब से करेंगे, जैसे यहाँ पे वेंडर कौन सा है, यहाँ वेंडर है MSM यानी कॉलकम, तो कॉलकम होगा तो कॉलकम दें, सैमसंग का हो सैमसंग दें, मीडिया टेक हो मीडिया टेक दें, इंटेल हो इंटेल, स्पैड्रम हो सोनी, उसके हिसाब से दें। फिलहाल कॉलकम हिलिसन का एक ही में रखा है, यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने फाइंड पार्टीशन टेबल फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक कर दें। अब ये क्या करेगा, जाएगा पार्टीशन चेक करेगा, यहाँ पर देखिए जीपीटी हेडर फाउंड करेगा, मिल जाएगा, ये लिस्ट आपको दे देगा। अब यहां से आप चाहते हैं तो सिक्योरिटी के साथ पूरा पार्टीशन रीड कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पार्टीशन पर टिक कर दीजिए, और जितने भी फाइल हैं इसके सिवाय यूजर डेटा को छोड़कर सारे को रीड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यूजर डेटा साइज में ज्यादा है और हमें फोन को चालू करना है सिर्फ, तो उस केस में सिस्टम मेन होता है, तो यहां से लेकर आप रीड पर क्लिक कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, जो डी फोल्डर है इस डी फोल्डर में ही एक फुल नाम का बना देंगे, सेक विथ फुल, सेक फुल लिख देंगे, मतलब सिक्योरिटी के साथ फुल डंप हमारा ये रीड कर रहा है, इसे हम रीड पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपसे पाथ पूछेगा तो फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ से ये रीड करने लग जाएगा। ये जो रीड करेगा क्वालकम है तो रॉ प्रोग्राम फाइल देगा, मीडिया टेक है तो स्कैटर फाइल साथ में देगा ताकि यूएसबी से भी राइट कर सके। अच्छा, एक्सेस वायलेशन दे दिया है,
किसको? तो जीपीटी बैकअप राइट नहीं कर पा रहा, ओके कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर देख लेते एक बार हम, इसकी जीपीटी भी तो ऐसा नहीं है गलती से, अच्छा नॉट रिस्पॉन्डिंग टूल हो गई थी, क्रैश रिपोर्ट चला गया है। देखिए ये फायदा होता है, क्रैश रिपोर्ट सेंड सक्सेसफुली, जैसे ही कुछ हम रीड करें, कोई एरर से कुछ भी दिक्कतें दिख रही हैं, तो ये ऑटोमेटिक बॉक्स के द्वारा भेज दिया गया वहां। अब वो उसे देखेगा और रिपोर्ट जो इसका है ऑटोमेटिक क्रैश रिपोर्ट भेज देगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अभी ये क्या ट्राई कर रहा है वायलेशन को, किस एड्रेस को? ये एड्रेस जो है ट्रिपल एफ जो देख रहे हैं, ये D0 वाली एड्रेस को रीड नहीं कर पा रहा आपके, जो आपकी जीपीटी की फाइल के अंदर है। तो चलिए एक बार इसे स्टॉप पहले कर देंगे आप, ताकि कोई चल रहा है प्रोग्राम तो वो स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप हो जाए देन उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ से वापस से चेक ईएमएमसी पर वापस से क्लिक कर देना है। क्लियर लॉक कर देते हैं पहले, नया इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये क्रिटिकल एरर आ रहा है बार बार, ये थोड़ा सा बॉक्स का इश्यू है, सेटअप को रिकनेक्ट कर देंगे एक बार क्लोज करके। ठीक है, तो आपको कल हम लोग इसमें देखेंगे कैसे इसे रीड करते हैं फुल पार्टीशन के साथ। आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ओके हेलो जी, मानिक चंद जी। सर, एमएमसी जनरल जो बताया था सर, खोलिए ना जरा सा। किसमें? जी बोलिए। एमएमसी, हाँ सर, इसमें फुल डम फाइल जो नेट पर आता है सर, उसको राइट तो कर सकते हैं? हाँ नोट फोर बिल्कुल, का है तो नोट फोर का। नोट 4 का तो नोट 4 का राइट कर सकते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे, जो डंप होगा वो यहाँ पर ले लेंगे, हाँ ऑटोमेटिक राइट कर सकते हैं, फुल शॉर्ट सब कर सकते हैं आप डंप। ठीक है सर। चलिए तो कल मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तब तक के लिए गुड हेलो नाइट। हाँ हेलो। जी। हाँ सर, एक सर और था सर, वो जो फोटो भेजा था ना, वो उसमें सर स्पेक्ट्रम का ड्राइवर भी दिया सर, तो सिस्टम में नहीं ले रहा है सर, तो ये चिमेरा से डाउनलोड करके दिया है। जैसे बताया था सर, चिमेरा से स्पेक्ट्रम ड्राइवर इन शॉप को आया सर, उसमें क्लिक करके गुड करके किए। कौन सा फोटो आपने दिया, मुझे तो नहीं मिला। हाँ दिए थे सर, ड्राइवर का इशू बताए थे आप, ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सर, एक बार व्हाट्सएप पे भेजे थे वापस आप। से दे दीजिए मुझे, मैं देख लूंगा उसे। फिर रिपीट कर देते हैं सर उसको। जी जरूर भेजिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।